मैं शक्ति जिले से हूँ, मगर मैं सरगुजा से आई हूँ। मैं रात को, मेरे बच्चे लोग वहीं पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ से रात को 10 बजे निकली हूँ। मैं अकेली आई हूँ वहाँ से। निवास स्थान गए थे, वहाँ कोई भी लेडीज पुलिस नहीं थी। वहाँ इतना बदतमीजी से हम लोग को बात करके निकाले, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे, चलो रे बोल के, ऐसे सब पुलिस वाले। उनके घर जाओ, वहाँ से डंडा मार के हम लोग को भगाया गया, यहाँ छुआ गया, वहाँ छुआ गया, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे। मैं जसपुर जिला से आई हूँ। जशपुर से आई हैं? जी, मैं मेरे बेटे के साथ आई हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी जीते, लाख रुपए हम लोग खर्चा किए वकीलों के लिए, और उसके बाद भी आज हम लोग को यहाँ खड़े होकर भीख मांगना पड़ रहा है कि आप हमको हमारी नियुक्ति दे दे। अपने ही हक के लिए, अपना हक खुद ही के लिए मांगना पड़ रहा है कि हमारा हक हमको दे दो। क्या सुशासन होगा समझ में नहीं आ रहा। रोना आता है मैडम, रात भर दिन भर सोच के आदमी पागल हो जाता है। इन लोग को नहीं समझ में आएगा। देखो कैसे लोग आए हैं, वहाँ बैठा के खिला रहे हैं बच्चों को। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बिना पेरेंट्स का पढ़ना लिखना कितना मुश्किल होता है आप समझ सकते हैं। मैं पढ़ी, मैं डीएड करी, मैं टेट निकाली, उसके बाद यहाँ पहुँची हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे 3 भाई बहन हैं, मैं उनको कैसे पाल पोस रही हूँ आप सोच सकते हैं। मैं बस इतना दूर से सरकार से निवेदन करने के लिए आई हूँ मैम कि हमारे साथ में नाइंसाफी ना करें। 2300 पूरा पोस्ट बचा है, कब करें ये लोग पूरा मैम? 3 साल से परेशान है। तो ये कहाँ से सुशासन हुआ? आपके परिवार में हम जो है, मैं अपने परिवार में मैं बड़ा बेटा हूँ और मेरे घर में कोई नहीं है। मैं अपने 2 छोटे मेरे भाई बहन हैं, उनका मैं परवरिश करता हूँ और पार्ट टाइम जाने के लिए मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ मैडम, तब जाके मैं पढ़ाऊँ। शिक्षकों का ये हाल दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, ये बेहाल इन्होंने किया है, सरकार ने किया है। शिक्षक भर्ती को लेके प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और मेरे पीछे की जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सारे डीएड किए हुए युवा है। और 2023 का जो मामला था कि 2600 लोगों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी 2300 पद खाली है, वहाँ नियुक्ति नहीं हुई है, ना ही लिस्ट जारी की जा रही है। इसकी मांग लेकर इतने सारे लोग, आप देख सकते हैं, इतने सारे लोग आके बैठे हुए हैं और ये रात से आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, हम सुनते हैं। नमस्ते। आप कहाँ से हैं? मैं शक्ति जिले से हूँ, मगर मैं सरगुजा से आई हूँ। मैं रात को, मेरे बच्चे लोग वहीं पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ से रात को 10 बजे निकली हूँ। मैं अकेली आई हूँ वहाँ से। यहाँ सुबह 5 बजे पहुँची हूँ। मैं वहाँ थी बस स्टैंड में अकेली, फिर यहाँ आई हूँ पैदल। वहाँ से आए हैं, निवास स्थान गए थे, वहाँ कोई भी लेडीज पुलिस नहीं थी। वहाँ इतना बदतमीजी से हम लोग को बात करके निकाले, चिल्ला के बात कर रहे, चलो रे बोल के, ऐसे सब पुलिस वाले धक्का दे के वहाँ से हम लोग को भगाया गया है मैडम। मुलाकात नहीं हुए हो वहाँ। हम लोग बोले कि चलो कार्यालय में मिलना है, वहाँ चलो, और इतना बदतमीजी से हम लोग को बात किया ना, ऐसे धक्का दे के सबको निकाले गए हैं। हम लोग रोते हुए वहाँ से आए हैं। हम लोग मंत्री से क्यों नहीं मिल सकते? वो तो वोट मांगने हम लोग के पास आते हैं। मैं बोली तो हम लोग क्यों नहीं मिलते, यहाँ नहीं मिलेंगे ऐसे बोले। आप भी बोल रहे हैं कि आप लोग से नहीं मिलेंगे बोल के, क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग नेता क्यों चुने हैं बताइए? बस हम लोग को अपनी मांग रखना है। 2023 में का भर्ती है, डीएड वाले को लेना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हम लोग जीत गए हैं, ऑर्डर दे दिए हैं वो लोग। अभी हाई कोर्ट भी दे दिया है कि 2 महीने के अंदर इन लोग को नियुक्ति लेना है। 1.5 महीना तो बीत गया, 26 नवंबर लास्ट टाइम है, 20 दिन बचा है। और वही हम लोग सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग को कितना बढ़ा, हम लोग को नियुक्ति देना है कि नहीं। बस हम लोग उनसे विनती करने आए हैं। हम लोग को जिंदगी को देखिए, हम लोग लास्ट स्टेज में है, हम लोग और पढ़ाई भी नहीं कर सकते मैम, इस स्टेज में है। एज लिमिट भी होता है? हाँ, एज लिमिट भी होता है मैम, और छोटे बच्चे हैं मैम, कहाँ से हम लोग और पढ़ाई कर सकते हैं बताइए? और निकाले हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम है मैम, बताइए, तब भी हम लोग को सरकार क्यों नहीं ले रहा है? हम लोग बस पूछना चाहते हैं उनसे, कब होगी हम लोग की भर्ती, नियुक्ति? बस सरकार। आप कहाँ से हैं? मैं महासमुंद से आया हूँ मैडम। ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में डीएलएड वालों को देना करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश था। तो उसके बाद 2615 डीएलएड वालों की सूची जारी की गई, जिसमें 1299 पद ही भरा और 1316 पद रिक्त बच गया, अपात्र निकल गए उतने लोग, और 984 पद ऐसे हैं जिस पर किसी का नियुक्ति ही नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर के दोनों को जोड़ेंगे तो 2300 पद होता है। तो 2300 पद को ज्वाइनिंग देना था, तो सरकार ज्वाइनिंग नहीं दिया, तो हम लोग फिर से वापस हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फिर बोला है कि भाई क्यों अटका के रखे हैं, जल्दी से इनको ज्वाइनिंग कंप्लीट कीजिए करके, और फिर से 2 महीने का टाइम दिया गया है। ये भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही वही तो अभी
26 नवंबर को वो डेट भी खत्म होने वाला है और अभी तक हमको कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, ना साइट पर कुछ दिख रहा है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी तक। तो उसी चीज को हम हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको हम ये पूछने आए हैं कि हमारा काम चालू हुआ कि नहीं हुआ, क्या स्थिति है करके हम उनसे निवेदन करने के लिए आए हैं। जब आप रात से बैठे हुए हैं, अभी करीबन कितना बज रहा होगा, 11-12 बज रहा होगा, जी। और अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हो पाई। हम उनके निवास पर भी गए थे तो वहां से हमको खदेड़ दिया गया कि यहाँ मुलाकात नहीं हो सकती करके, कार्यालय में होगी करके। क्या किया पुलिस लोगों ने, कैसा बर्ताव था उनका? एकदम मतलब वो लोग अभद्र व्यवहार कर रहे थे, मतलब ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। हमारे साथ महिलाएं भी है, बहनें भी हैं, तो उनके साथ भी एकदम अभद्र टाइप से व्यवहार कर रहे थे और चलो यहाँ से भागो इस टाइप से। जी मैम, कहिए कहाँ से आई हैं? मैं जसपुर जिला से आई हूँ। जशपुर से आई हैं जी, आप? मैं मेरे बेटे के साथ आई हूँ। हाँ। कल रात को 10 बजे बस में चढ़ी और सुबह ये मेरे को आधा रास्ते में छोड़ दिया बस। फिर बस को मैं फिर चेंज की, फिर दोबारा बस पकड़ के आई हूँ। अभी तक मैं मतलब फ्रेश भी नहीं हुई, डायरेक्ट वैसे ही आई हूँ। उसके बाद भी मुलाकात नहीं हो पा रही नहीं है। हो पा रही है। क्या कहना चाहेंगी? क्या बोलूँ मैम, हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है। जब वो हाई कोर्ट से भी जीत जाता है, उसके पास वैलिडिटी है, पद बचे हैं, 2300 पद बचे हैं। हम सभी का नाम, जितने लोग बैठे हैं सबका नाम मेरिट लिस्ट में, सबका, इन सबका नाम है, लेकिन फिर भी पहले नियुक्ति नहीं हो पा रही। बस नियुक्ति नहीं हो पा रही। हम लोग 12वीं किए, 10वीं किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, सीटेट निकाले, सीजीटेट निकाले, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा दिए, रैंक भी लाए। उसके बाद भी यहाँ खड़े होके, दुर्भाग्य की बात है कि हाई कोर्ट में भी जीते, सुप्रीम कोर्ट में भी जीते, लाख लाख रुपए हम लोग खर्चा किए वकीलों के लिए, और उसके बाद भी आज हम लोग को यहाँ खड़े होके भीख मांगना पड़ रहा है कि आप हमको हमारी नियुक्ति दे दे। अपने ही हक हाँ, के लिए। अपना हक खुद ही के लिए मांगना पड़ रहा है कि हमारा हक हमको दे दो। उनके घर जाओ, वहां से डंडा मार के हम लोग को भगाया गया, यहाँ छुआ गया, वहाँ छुआ गया, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे। डंडा पकड़ के हम लोग को दिखा रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग कुछ गलत करके आए, जेल अंदर डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, सब कुछ कर देंगे। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि अपना ही हक मानने के लिए आए हैं? हम समझा रहे हैं मैम, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उल्टा ये बोला जा रहा है कि नियुक्ति के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, हम अटका तो देंगे। हम अटका देंगे, ऐसा बोला जा रहा है हम लोगों को। हम यहाँ हैं। वहाँ पे इतने गंदे तरीके से चिल्ला के बात किया गया और ऐसे चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से करके बोला गया हम लोग को। आप ही बताइए कौन से नियम में लिखा है कि एक लिस्ट बस जारी करेगा, उसके बाद जारी नहीं करेगा, जबकि पोस्ट बचा हुआ है और हम वैलिडेट कैंडिडेट यहाँ पर हैं। हम लोग पोस्ट निकलता है तो एक बार काउंसलिंग नहीं होती है, 4 बार काउंसलिंग होती है। ये शिक्षक भर्ती है। हम लोग 12वीं पास इंसान है जो D.Ed कर लिया, मात्र 30,000 का एक ठन कोर्स कर लिया, और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने परिवार को 30,000 की नौकरी देके उनका भरण पोषण कर सकते। बिल्कुल। ये भी नहीं है इस राज्य में, और बोलते हैं सुशासन होगा। क्या सुशासन होगा समझ में नहीं आ रहा। रोना आता है मैडम, रात भर दिन भर सोच सोच के आदमी पागल हो जाता है, पर इन लोग को नहीं समझ में आएगा। देखो कैसे कैसे लोग आए हैं, वहाँ बैठा बैठा के खिला रहे हैं बच्चों को, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। युवाओं के करियर के साथ सचमुच खिलवाड़ हो रहा है सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को बस ये कहना चाहेंगे, यदि आप कोई नियुक्ति निकालते हैं, किसी के लिए भर्ती निकालते हैं, तो उसको पूर्ण करो। ऐसे अटका के मत रखो कि हम लोग कोर्ट जाएं, फिर कोर्ट में लड़े, फिर वहां से फिर कंटेम्प्ट लगाएं, 8 महीना घिसे, अपना पैसा बर्बाद करें, माँ बाप से लड़ के लड़े, और आखिरी में यहाँ आके खड़े रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी, फर्स्ट जब लिस्ट जारी हुआ वो भी केस जीतने के बाद हुआ है, तो उसमें अभी 1299 लोगों का बस लगा है, बाकी 2300 पोस्ट बचा हुआ है। और जब हम लोग वैलिड हैं तो हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है? बहुत परेशान है मैम। मैं जशपुर जिला से आई हूँ मैम। आप सब इतने दूर दूर से आए हो, और इसके बावजूद इतना टाइम नहीं है कि टाइम दे पाए। मैं 9 बजे से निकली हूँ मैम, और मैं बताना चाहूंगी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। बिना पेरेंट्स का पढ़ना लिखना कितना मुश्किल होता है आप समझ सकते हैं। मैं पढ़ी मैम, मैं D.Ed करी, मैं टेट निकाली, उसके बाद यहाँ पहुँची हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे 3 भाई बहन हैं मैम, मैं उनको कैसे पाल पोस रही हूँ आप सोच सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने अधिकार के लिए आ रही हूँ। हमारा सबका अधिकार है, यहाँ जितने भी हैं मैम सबका अधिकार है। मैं बस इतना दूर से सरकार से निवेदन करने के लिए आई हूँ मैम कि हमारे साथ में नाइंसाफी ना करे। 2300 पूरा पोस्ट बचा है, कब करें ये लोग पूरा मैम? 3 साल से परेशान है।
देखिए घर की स्थिति मेरी खराब है। मैं घर तरफ से डिप्रेशन हूँ, मैं जॉब तरफ से डिप्रेशन हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मैम? एक यही उम्मीद है। अभी आप कुछ कर रही हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ मैम, बस खेती सरकार बाड़ी है। बेरोजगार बना हाँ, रहा है लोगों को बस, और बस बेरोजगार बना रहा है और कुछ नहीं। और बोलता है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। और जब बेटियां अनाथ होके भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे सड़क पे लाके खड़े कर देते हैं। और मैं आने के लिए किसी और से पैसा मांग के आई हूँ, बताइए। और पूरे 1500 खर्च लगते हैं मैं आने जाने में। हम लोग शिक्षा सचिव से मिल चुके हैं, हम सबसे मिल चुके हैं मैम, लेकिन हमारा काम कहीं बनते नजर नहीं आ रहे हैं हम लोगों को। क्या करें आप ही बताइए, कहाँ जाएं हम? लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। 2023 से ही मैम, 2023 से ही हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हो जाए करके। अभी मैं खाई पी नहीं हूँ, मैं रास्ते पर उल्टी करते आई हूँ। अभी बस फ्रेश होके मैं यहाँ पे आई हूँ मैम। आप लोग सब क्या कहना चाहेंगे? मैम हम लोग तो शिक्षा मंत्री से निवेदन करने आए हैं कि हम लोग को जो 2300 पोस्ट बचा है उस पर हम लोग को ज्वाइनिंग दे दे। क्या लग रहा है आज मुलाकात हो पाएगी? लग तो रहा है मैम मुलाकात होगी करके, इसलिए हम लोग आए हैं। आप अभी कुछ कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं मैम। अभी हम लोग का कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं? ये मामला देखिए मैम, 2023 जो शिक्षक भर्ती है उसी का है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, ठीक है, हाई कोर्ट से भी जीत गए। उसके बावजूद भी हम लोग अभी तक जो 2300 पोस्ट जो बचा हुआ, अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल पाया है मैम। यानी 2 साल से आप 2 साल से ज्यादा हो गया मैम। हाँ, इंतजार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, उसके बावजूद भी सरकार हमको अनदेखी कर रही है। तो इसलिए चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दे। हम लोग चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि जो बचा हुआ 2300 पद है उनमें हम लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द नियुक्ति दें। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 38 मैडम। क्या कहना चाहेंगे? मतलब इतना डिले हो रहा है काम में कि नियुक्ति नहीं हो फिर पा भी रही है। हमें विश्वास जबकि है कि आप वो सबका आज नहीं नाम तो है। कल सुनेंगे, लेकिन वो जितना जल्दी कर सके वो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। मैं दुर्ग का ही रहने वाला हूँ, दुर्ग शक्ति नगर मेरा परमानेंट घर है। और हम लोग 2023 शिक्षा भर्ती में हम लोग पात्र एलिजिबल कैंडिडेट हैं। और हम लोग शिक्षा मंत्री के अभी निवास स्थान गए थे सुबेरे तो वो बोले कि अभी सुबह है और जो भी है अपना यहाँ पर निवास स्थान मिलना नहीं हो पाएगा, आप लोग आगे उनके जो भाजपा कार्यालय है वहाँ पर जाइए करके बोले हैं। तो हम लोग यहीं पर उनका बैठे इंतजार कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा है मैडम, हम लोग 2023 से मतलब हम लोग बहुत परेशान दुखी हैं, न्यायालय से भी बहुत लड़ चुके हैं, हम लोग को बहुत पैसा खर्चा हो चुका है। और हम लोग जब रात को सोते हैं तो नींद तो आता ही नहीं है। हम लोग को तबीयत हम लोग को बहुत ज़्यादा ख़राब है, मानसिक स्थिति जो है सो है। हम लोग को फिजिकल जो हम लोग को जो होना चाहिए वो फिजिकल बहुत पूरा ख़त्म हो चुका है पूरा। अब ऐसा कंडीशन हो गया है कि आज करो या मरो, ऐसा टाइप का कंडीशन। जी आप कहाँ से? मैं कोंडागांव जिले से हूँ मैम। मैं बस छत्तीसगढ़ सरकार से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अब हम लोग और क्या कर ले कि आप नियुक्ति दोगे। 2023 में एग्जाम हुआ, हम लोग टेट क्वालिफाइड है, टेट पास हो गए हैं, रैंक में लेके आए हैं, रैंक है तभी तो इतने सारे लोग यहाँ आके बैठे हैं। हम और क्या कर सकते हैं बताओ? हम अपना काम कर लिए, अब जो बचा है छत्तीसगढ़ सरकार का काम बचा है वो उसको करने के लिए इतने दिन से तड़पा रहा है, हर एक दिन तक का। यहाँ पे जितने लोग हैं सबके सब मजदूरी करते होंगे, 200-250 रुपये कमाते होंगे, अपना 2 से 3 दिन का जो पैसा उसको लगा के यहाँ पे आते हैं। और यहाँ आने के बाद होता क्या है, उनके निवास से भगा देते हैं हमको, बोलते हैं विधायक निवास में जाओ, विधायक पास आते हैं यहाँ पे भी नहीं देते, रोड में बिठा दिए हम लोग। तो क्या हम लोग इसी के लिए हैं? उन लोग बोलते हैं हम युवा हितैषी हैं, तो युवा हितैषी कब रहेंगे? जब हमारे लिए कुछ करेंगे तभी होगा ना। अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है, खास करके युवा तो बिल्कुल नहीं है। नए भर्ती वाले भी वही हाल है, 2023 भर्ती वाले भी वही हाल है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? ये तो जो मंत्री जी है, शिक्षा मंत्री जी है, आके बता दे कि नहीं बेटा तुमसे नहीं हो, हम जो है युवा हितैषी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें भी राजी हैं, बताए तो कम से कम मिले तो, मिलने के लिए हमको नहीं देते, कैसे कर सकते हैं हम लोग? और जब रहता है तो इतने सारे से सबके सब यहाँ पे वेल क्वालिफाइड है, योग्य शिक्षक है, सहायक शिक्षक के लिए पात्र है, इसीलिए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, बार बार आके मांग कर रहे हैं, बट कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। जब हम लोग जो है पिछली बार तूता में भी बैठे थे, वहाँ पे उतने दिन से बैठे कोई आया नहीं था। लिस्ट निकला, एक लिस्ट निकला, उसके बाद छोड़ दिए। जो कोर्ट है वो तो ये बोला था ना, जितने
जो सीट बचा उसमें सबको वैकेंट में में भरो बोल के। तो ये जो चीज हुआ था ये होना चाहिए था। एक लिस्ट निकला दिया और ये बोल दिए नहीं आप लोग रैंक से बाहर हो। कहाँ पे लिखा था? कोई नोटिफिकेशन लिखा था क्या कि आपको इतना नंबर लेके आना है तभी जाकर आपको सिलेक्शन होगा? आपके पास सीट खाली है, 23 सीट खाली बचा है, 23 लोगों को और जो है आपको जॉब देना चाहिए। सीधी सी बात है मैम, ये होना चाहिए ना। लेकिन आके बात तो करे, वही नहीं करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? जवाब ही नहीं दे जवाब ही नहीं दे रहे इन लोग। क्या है मैडम, जब भी हम बात करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो सरकार के द्वारा हमको अनदेखा किया जाता है। आज हम 2023 से लड़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में जीते, फिर हाई कोर्ट में जीते। हाई कोर्ट में जीतने के बाद सरकार के द्वारा ये कहा गया कि अगर आपने 2600 कुछ पदों में बीएड को निकाला है तो उतने जगह में डीएड वालों को नियुक्ति दीजिए। जो पहली काउंसलिंग हुई अभी केस जीतने के बाद, उसमें केवल 1299 पद भरा हुआ है। अभी भी 1315 पद खाली हैं। तो हम चाहते हैं, हम योग्य शिक्षक हैं, अपनी योग्यता रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हम जीत चुके हैं। तो अगर आप बताइए, आप लोग कहते हैं कि विष्णु का सुशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन है, तो हमको न्याय कहाँ मिला? आप ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये कहाँ से सुशासन हुआ? आपके परिवार में हम जो है, मैं अपने परिवार में मैं बड़ा बेटा हूँ और मेरे घर में कोई नहीं है। मैं अपने दो छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, उनका मैं परवरिश करता हूँ और पार्ट टाइम जाने के लिए मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ मैडम, तब जाके मैं पढ़ा हूँ। शिक्षकों का ये हाल दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। ये बेहाल इन्होंने किया है, सरकार ने किया है। उन्होंने खुद वादा किया कि हम जो है सरकार की बात, हाई कोर्ट की बात को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों जगह कहा गया है कि आप जितने शिक्षकों को निकालेंगे उतने शिक्षकों की भर्ती देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे पास कुछ नहीं हो रहा है। और हम कहीं हर विधायक, हर मंत्री के पास अर्जी लगा चुके हैं, सभी के पास मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, आप विभाग में जाओ। कई नेता मंत्री के यहाँ तो हमको भगाया जाता है। अभी सर ने हमको वहाँ से, उनके निज निवास से ये कहकर भगाया कि आप किसी के निज निवास में नहीं जा सकते। आप बताइए, वही नेता मंत्री जब मेरे घर में आते हैं तो मुझसे पूछ के आते हैं क्या? तब उनका प्रोटोकॉल कहाँ जाता है? उस समय उनका प्रोटोकॉल नहीं रहता है। लेकिन जब जनता की बात सुनने की रहती है तब उनके पास प्रोटोकॉल आता है। और उसके बाद सर ने ये भी कहा, नहीं जाओगे तो मैं डंडा से मार मार के भगाऊंगा। बताइए, भावी शिक्षकों के लिए ऐसी बात करना कितना दुर्भाग्यजनक बात है। बताइए, ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा? आपने कहा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, 10,000 स्कूलों को आपने बंद किया। किस चीज में गुणवत्ता बढ़ेगी? और सीमित कर दिया गया। अभी 57,000 शिक्षक भर्ती की बात हुई थी मोदी के गारंटी में, फिर बाद में 33,000 विधानसभा चुनाव में, अभी 5,000 बोल के 4700 कुछ पद में निकाल रहे हैं। अब नोटिफिकेशन आते आते अगर 2-4 पद बच जाएगा ना तो मैं प्रणाम करूंगा इस सरकार को। क्या चाहते हैं आप बता दीजिए। अगर नौकरी नहीं निकालना है आप बंद करा दीजिए डीएड बीएड का कोर्स, हम मांग करने नहीं आएंगे। अगर आपने हमको कोर्स कराया है तो आप हमें रोजगार दीजिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं। या हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हमको नौकरी दीजिए। हम अपने कर्तव्य से आगे बढ़े हैं, तब हम अपने रोजगार के लिए आगे आए हैं। तो क्या उम्मीद है कि इन 20 दिनों में कुछ हो पाएगा? अब उम्मीद तो है, इसलिए आए हैं। अब देखते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्या आदेश आता है। उनके आदेश पर टिका हुआ है, उनके आदेश के हिसाब से हम अपना कार्यक्रम नियोजित करेंगे। और अगर हमारी बातों को प्रेम पूर्वक नहीं सुना गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे वो लाठियां बरसाए, चाहे हमको मार डाले। हम घर में तिल तिल मरने से अच्छा यही मरना पसंद करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है शिक्षा मंत्री जी से। जैसा कि आपने सुना कि इनके मन में कितना आक्रोश भरा है, और क्यों ना हो, इतनी पढ़ाई करते हैं, ये इतना मेहनत करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं लगती। दो साल से बेरोजगार पड़े हुए हैं, शिक्षक होने के बाद भी मजदूरी कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है इनके लिए? और आज भी उम्मीद नहीं खोई है इन्होंने, आज भी उम्मीद है सरकार से। तो सरकार क्या इनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी, ये एक सवाल है। और आज भी इन्हें भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला है, ना हमें। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी।